दोस्तों आज आपको मैं S-500 मिसाइल सिस्टम के बारे में बताऊंगा। S-500 सिस्टम कितना ताकतवर है, ये सिस्टम रूस की सेना में कब शामिल होगा, भारत और चीन में से ये सिस्टम किस देश को पहले मिल सकता है, ये सारे सवालों के जवाब आपको ये वीडियो में दूंगा। कुछ दोस्त ये कहेंगे भाई अब इंडिया को S-400 नहीं मिला है, तुम S-500 की बात कहते हो, मतलब व्यू के लिए कुछ भी बना रहे हो। देखिए मैं डिफेंस रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है जब मैं इस टाइप का वीडियो बनाता हूँ और काफ़ी सारे दोस्त भी इस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं क्योंकि मेनस्ट्रीम मीडिया में ऐसे टॉपिक पर डिस्कस भी बहुत कम होता है। सच बताऊँ आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये सवाल आज से 1-2 साल के बाद ज़्यादा उठेंगे, तो आप पहले से ही इन्फॉर्मेशन जान लीजिए, इसमें कोई बुरा नहीं है। देखिए आज या फिर आगे 3-4 साल के हालात को नज़र में रखकर देखेंगे, सच बताऊँ ना ही भारत ना ही चीन कोई भी देश को S-500 नहीं मिलेगा। चीन ऐसे फंसा है कि वो भारत की मदद या फिर मर्जी के बिना S-500 नहीं खरीद सकता है, अगर खरीदा तो उसे ज़्यादा कुछ फायदा नहीं होगा। आप चाहे तो अब ये वीडियो को स्किप कर सकते हो, अगर कारण जानना चाहते हो तो आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना मत भूलिए। पहले जानते हैं S-500 सिस्टम कितना ताकतवर है और ये सिस्टम रूस की सेना में कब शामिल होगा। देखिए S-500 S-400 का अपग्रेड वर्जन है। S-400 2007 में सर्विस में आया था, इसके बाद ये सिस्टम पूरी दुनिया में धूम मचा दी, लेकिन रूस इतने में चुप नहीं रहा। S-400 शामिल होने के 2 साल बाद 2009 में ही S-500 पर काम करना शुरू कर दिया था। 2012 तक इसका पहला प्रोटोटाइप बन चुका था। रशियन डिफेंस मिनिस्टर कुछ महीने पहले ही ये स्टेटमेंट दिया था 2021 में S-500 रशियन आर्मी में शामिल होना शुरू हो जाएगा। रूस S-500 को अपना एयर डिफेंस फोर्सेस के अलावा नेवी में भी इस्तेमाल करेगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ S-500 की और क्या क्या खूबी है और ये कैसे S-400 सिस्टम से अलग है। देखिए S-500 को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ताकि वो आसानी से इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल और 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को ट्रैक करके मार गिरा सकता है। S-500 में जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है वो 600 किलोमीटर दूर से इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिरा सकता है। S-500 दुनिया का पहला सिस्टम है जो ICBM मिसाइल को मार गिरा सकता है। S-500 एक साथ 10 बैलिस्टिक हाइपरसोनिक टारगेट को ट्रैक करके मार गिरा सकता है। परमाणु हथियार ले जाने वाले MIRV टेक्नोलॉजी से लेस बैलिस्टिक मिसाइल भी S-500 से नहीं बच सकते हैं। आपको बता दूं कि हाइपरसोनिक मिसाइल के स्पीड पर सेकंड 5 से 7 किलोमीटर तक होता है। S-500 180 से 200 किलोमीटर अल्टीट्यूड में उड़ रहे टारगेट को भी निशाना बना सकता है। S-500 की रेस्पॉन्स टाइम सिर्फ 3 से 4 सेकंड है, जबकि S-400 की रेस्पॉन्स टाइम 9 से 10 सेकंड था। इससे आप अंदाजा लगाओ S-500 कितना बेहतरीन और खतरनाक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। हालांकि भारत का भी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन इस पर कोई ज़्यादा डिटेल्स में इन्फॉर्मेशन नहीं है। सरकार एक तरह से सीक्रेटली ये प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। देखिए S-500 में एंटी बैलिस्टिक मिसाइल के अलावा दूसरा सबसे हाईएस्ट रेंज वाला मिसाइल 500 किलोमीटर तक है। मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से ये दोनों मिसाइलों का नाम 77N6N और 77N6N1 है। देखिए S-400 में यूज होने वाले कुछ मिसाइल भी S-500 में यूज होगी। हाँ, उसमें थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी में चेंज होगा, लेकिन कुछ मिसाइलें सेम रहेगी, जैसे 9M96 और 9M96C मिसाइल, क्योंकि ये सब मिसाइल की रेंज 40 किलोमीटर से लेकर 120 किलोमीटर तक है। इनकी रेंज में तो ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होगा, लेकिन स्पीड में चेंज हो सकता है। अब आते हैं S-500 रूस के बाद चीन और भारत में से कौन सा देश को पहले ये बेहतरीन सिस्टम मिलेगा। देखिए अब की हालत या फिर इसमें आप 3-4 साल ऐड कर दो, रूस देना भी चाहे इंडिया और चीन ये डिफेंस सिस्टम को नहीं खरीदेंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ आपको समझाता हूँ। पहले बात करते हैं चीन की। देखिए आप सब जानते हैं चीन 2019 से S-400 को यूज कर रहा है, लेकिन MTCR मेंबर ना होने के कारण उसे सिर्फ 250 किलोमीटर रेंज वाला ही मिसाइल मिला है, क्योंकि जो कंट्री MTCR मेंबर नहीं है उसे अगर कोई देश 300 किलोमीटर के ऊपर मिसाइल देता है तो दोनों देशों पर प्रतिबंध लग जाएगा। अब आप बताओ चीन S-500 को लेकर क्या करेगा। S-500 खरीदा तो उसे राडार तो अच्छे मिलेंगे, लेकिन मारने वाली मिसाइल की रेंज 250 या ज़्यादा से ज़्यादा 290 किलोमीटर तक होगा। अगर चीन को फुल पावर S-500 सिस्टम चाहिए तो उसे MTCR मेंबर बनना पड़ेगा, लेकिन MTCR मेंबर बनना चीन के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि MTCR मेंबरशिप का रूल है जब तक सारे 35 कंट्री राजी नहीं होंगे चीन या फिर कोई भी नया देश ग्रुप में शामिल नहीं हो सकता है। चीन चाहे जितना भी कोशिश कर ले, भारत कभी भी राजी नहीं होगा चीन की मेंबरशिप के लिए। इसलिए मैंने कहा था एक तरह से भारत की मर्जी के बिना चीन फुल पावर S-500 नहीं खरीद सकता है।
अगर खरीदा तो 600 से 800 किलोमीटर दूर टारगेट को देख तो सकता है, लेकिन मारक क्षमता सिर्फ 250 किलोमीटर तक होगा। इसलिए चीन की S500 खरीदने की चांस कम है। अब आता हूँ इंडिया की तरफ। देखिए, इंडिया को S400 अब तक नहीं मिला है, तो S500 की बात सोचना गलत है। S400 2023 तक इंडिया को मिलेंगे। पाकिस्तानी सीमा पर आसानी से S400 सिस्टम 2035 तक काम कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तानी सेना का एडवांस रेट स्लो है। इसलिए S400 सिस्टम काफ़ी है पाकिस्तान के लिए। ये भी एक सवाल है, 2030-35 तक पाकिस्तान रहेगा या फिर उसका टुकड़ा हो जाएगा। इसके साथ भारत भी खुद BMD प्रोग्राम बना रहा है। या तो ये सिस्टम पूरी तरह से बन गया है या फिर 2023 तक पूरी तरह से बन जाएगा। इसलिए S500 की चांस कम है। लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है, भारत को अपने नेवी के लिए 1-2 S500 सिस्टम खरीदना चाहिए, क्योंकि इससे इंडियन ओशन में हमारा ताकत और बढ़ जाएगा। दोस्तों, आज के टॉपिक में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइए। ये वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उससे भी प्रेस करिए, ताकि आगे आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस ना कर सके। दोस्तों, रहता हूँ बहुत जल्द एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।